नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में शुगर फार्म पर होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा किया। उसमें मैंने अभी जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिलेड फेरोइंग के बारे में चर्चा किया कि मादा शुगर में फेरोइंग के समय काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो उस समय हमारे जो पशुपालक है वह किस प्रकार से इन कंडीशंस को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी फेरोइंग के समय, बच्चे जन्म करने के समय यदि जेर ठीक से बाहर नहीं आता है, समय से बाहर नहीं आता है, अंदर ही फंस कर रह जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे पशुपालक क्या कुछ कर सकते हैं इस समस्या के निदान के लिए। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कशन किया। आज इसी क्रम में फेरोइंग के समय एक और समस्या है, फेरोइंग के बाद यह समस्या आती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कभी कभी पशुओं में ऐसा देखा जाता है कि फेरोइंग के बाद मादा शुगर में जो बच्चों को जन्म दी है उसमें दूध नहीं आता है। इस कंडीशन को एक गैलेक्सिया कहा जाता है और इसकी वजह से जो पिगलेट होते हैं उसमें काफ़ी मॉर्टेलिटी होती है, क्योंकि पिगलेट के अच्छे न्यूट्रिशन के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए उस समय माँ का दूध अच्छा आना और सभी बच्चों को माँ का दूध प्रॉपर ढंग से पिलाया जाना यह काफ़ी आवश्यक होता है। लेकिन इस तरीके की गैलेक्सिया की प्रॉब्लम यदि मादा शुगर में बनता है तो जो पिगलेट है उनमें मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आता है और जो हमारे पशुपालक होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगा कि इस तरीके का यदि कंडीशन बनता है तो उसे किस प्रकार से हमारे पशुपालक सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो एगेलेक्सिया है या बच्चों के जन्म करने के बाद दूध का ठीक ढंग से ना आना, उसके पीछे कारण क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है कि जो मादा शुगर है उनको सही बैलेंस्ड राशन नहीं दिया जाना। जब वो प्रेग्नेंट थे तो उस समय उनको अच्छे से बैलेंस्ड राशन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उसका शरीर तैयार नहीं हुआ है अच्छे ढंग से दूध को बनाने के लिए। तो मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में राशन के बारे में जब मैंने चर्चा किया था तो मैंने यह बताया था कि आप किस प्रकार से डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एनिमल को किस प्रकार से आप राशन दें। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट एनिमल जो होते हैं उनको किस प्रकार से आप राशन दें, ये उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उस हिसाब से आप राशन दें तो आपके जो पशु होते हैं उसमें जन्म के बाद, बच्चों को जन्म देने के बाद उनमें दूध का सही से सिक्रीशन होगा। आप जब बैलेंस्ड राशन बनाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपके जो पशु का राशन है, आहार है, उसमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट का मात्रा भी अच्छा हो, मिनरल हो, फाइबर हो, विटामिन हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको जो प्रेग्नेंट एनिमल होते हैं, जो मादा शुगर होते हैं, उसके लिए आहार सजेस्ट किए हैं। आप उस वीडियो को देखकर आहार को दें। इसके अलावा जो शुगर होती हैं उनको आप प्रॉपर ढंग से डिवर्मिंग करना चाहिए। जो भी उनके लिए सप्लीमेंटेशन होते हैं उन्हें सप्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा उनकी जो हाउसिंग है, जो उनका रहने का जो आपका व्यवस्था है वह काफ़ी अच्छा होना चाहिए, पशुओं के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। हॉट ह्यूमिड सीजन यानी जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है वह सीजन और बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है विंटर सीजन, उस समय पशुओं का जो हाउसिंग होना चाहिए वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। कई बार जो हमारे किसान होते हैं वो पशुओं को किचन वेस्ट के ऊपर रखते हैं या फिर होटल वेस्ट के ऊपर रखते हैं। तो इस तरीके के जो पशु होते हैं उनमें एगेलेक्सिया की प्रॉब्लम काफ़ी देखी जाती है और फिर किसान पशु चिकित्सक को, वेटनरियन को फ़ोन करने लगते हैं कि हमारे जो पशु है, जो मादा शुगर है, उसने बच्चे को जन्म दिया है लेकिन उसमें दूध नहीं आ रहा है। तो उस समय एज सच इस कंडीशन में जब आप किचन वेस्ट के ऊपर, होटल वेस्ट के ऊपर पशु को रख रहे हैं और यदि दूध नहीं बनता है तो कुछ ऐसा फार्मूला तो नहीं होता है जिससे तुरंत दूध बनना शुरू हो जाए। इसके लिए आपको पिछले कुछ महीनों से, लंबे समय से आपको अच्छा आहार देना बिल्कुल मस्ट होता है, तभी आपके जो पशु होते हैं वो स्वस्थ होते हैं और उनमें दूध की जो सिक्रीशन है, दूध का जो सिंथेसिस है वो भी अच्छे ढंग से होता है। तो यह सबसे पहला कारण था और सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा कुछ एक कंडीशंस में पशुओं में जो टीथ होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं। आप जब भी पशु बच्चों को जन्म देते हैं उस समय यदि आप उनके
टीट को दबाएंगे, अडर को दबाएंगे तो उनके टीट से मिल्क का सिक्रीशन होता है। और कुछ कंडीशंस में ऐसा पाया जाता है कि जो टीट में जिन छिद्रों से मिल्क का रिसाव होता है वो छिद्र बंद होते हैं। तो यहाँ पर यदि आप दबा कर देखोगे, प्रेशर लगाओगे तो दूध नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में वेटनेरियन की सलाह से आप पशु का उपचार कर सकते हैं। और वह जो नली बंद है, दूध की जो नलियां बंद है, टीट कैनाल को खोला जा सकता है और उसके बाद प्रॉपर मिल्क जो है वह अपने बच्चों को फीड कर पाएंगी। इसके अलावा एक और कारण होता है जिसकी वजह से कई बार एगलेक्सिया का सिचुएशन बन जाता है, और वह जो सिंड्रोम है उसका नाम है मेट्राइटिस मेस्टाइटिस सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम की वजह से भी कई बार दूध की जो सिंथेसिस होती है पशुओं में वह ठीक नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि मेट्राइटिस हम बोलते हैं यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। अब यूट्रस के जो अंदर इन्फेक्शन है वो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की वजह से भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जेड पशु के शरीर के अंदर में फंस गया है, जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की वजह से उसके यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है। यूट्रस में इन्फेक्शन होने की वजह से पशु में फीवर भी शो होगा। तो आप इन सारी चीजों को जब डॉक्टर को बताएंगे कि मेट्राइटिस हुआ है, यानी कि यूट्रस में इन्फेक्शन हुआ है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की वजह से हुआ है, और इसकी वजह से मेस्टाइटिस होते हैं। मेस्टाइटिस का मतलब जो है कि अडर के अंदर इन्फेक्शन पहुंच जाते हैं, और इसकी वजह से भी जो दूध की सिक्रीशन है, दूध का जो सिंथेसिस है वह प्रॉपर नहीं होता है। तो डॉक्टर को जब आप यह हिस्ट्री बताएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट पशु को देंगे। जो इन्फेक्शन उसके यूट्रस में है, जो इन्फेक्शन उसके मेमोरी ग्लैंड में है, वह इन्फेक्शन को पहले समाप्त किया जाएगा। इसके लिए एंटीबायोटिक और जो डॉक्टर के सलाह से आप अपने पशु का इलाज करवाएंगे। जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे तो पशु में, मादा सुकर में दूध का सिंथेसिस ठीक होने लगेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि किस प्रकार से यदि आपके पशु में जन्म देने के बाद पशु में दूध का सिक्रीशन ठीक नहीं हो रहा है तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर लॉन्ग टर्म है। कहने का मतलब है कि जो आहार की व्यवस्था है वह पिछले कुछ महीनों से आपको अच्छा रखना होगा। कुछ चीज़ें आप तुरंत कर सकते हैं, जैसे ब्लाइंड टीट है तो आप उसको पशु चिकित्सक की मदद से तुरंत खोल सकते हैं। कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा समय लगेगा, जैसे यदि यूट्रस में इन्फेक्शन है, मेमोरी ग्लैंड में इन्फेक्शन है, तो इन चीज़ों को 5, 6, 10 दिनों में ठीक किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप यूज करेंगे तो आपके पशु में यदि एगलेक्सिया की प्रॉब्लम है तो उसे ट्रीट किया जा सकता है। तो मैं यह आशा करता हूं कि मेरा यह जो डिस्कशन है वह आपके लिए लाभदायक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।